ब्रदर, तुम ठीक हो? वीर मैं तो ठीक हूँ, मगर मर्तिका महतो क्या आ गई? क्या हो यहाँ? अम्मा को ब्रह्म राक्षसी उठा के ले गई और इनको कोयना वो मदद लेने गई है। अकेले? ब्रदर, हम और कोयना को ढूंढते हैं। चलो। कोई है? हमें मदद चाहिए। अजिंक्य, वो ब्रह्म राक्षसी महतो की अम्मा को उठा कर ले गई अजिंक्य, और हम कुछ नहीं कर सके। वो उसे मार देगी। घबराओ मत कोयना, मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। प्यास लगी है? नहीं तो प्यास लगी है? हाँ, बहुत प्यास लगी। पानी 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 पानी। प्यास लगी। अब तू भी चल मेरे साथ। तेरे बाद मुझे एक और चाहिए, सिर्फ एक। चल चल। कोयना, कोयना! क्या है ब्रदर? मुझे डर है कि कोयना को मर्तिका लेकर गई है। ये देखो कोयना की चूड़ियां। नहीं, अगर उसने कोयना को छुआ भी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम कोयना को कुछ नहीं होने देंगे। फिर मर्तिका जरूर कोयना और महतो की माँ को अपनी गुफा लेकर गई होगी। जल्दी करो, चलो। चल बुढ़िया, आराम से अपना सर उस पत्थर पे रख दे।
इसके बाद मुझे सिर्फ एक आत्मा की जरूरत है, और वो है तू। ये मुझे मार्तिका की गुफा में मिला था। तृतीया जुबा में एक हुक्मनामा है, मार्केश नाम के तृतीया ने लिखा है, जिसके तहत मार्तिका ने मार्केश से लिए हुए कर्ज के बदले अगर उसे 21 आत्माओं की बलि नहीं चढ़ाए तो वो उसे मार डालेगा। तो ये मामला है। वीर, जब मार्तिका तुम्हारे आंखों में पट्टी बांधकर तुम्हें बाहर छोड़ने आई थी तो तुम्हें याद है उसने तुमसे क्या कहा था? जल्दी चल, सूरज उगने से पहले मुझे वापस पहुंचना। अब समझ में आया, ब्रह्म राक्षसी अंदर ही गुफाओं में क्यों रहती है और सिर्फ रातों को क्यों निकलती है। उसे सूरज की किरणों से डर है। तो अगर हम मर्तिका को बाहर दिन के उजाले में लाएं तो हम उसे मार सकते हैं। कुछ ही मिनटों में उजाला होने वाला है। लेकिन वो हमारे कहने पर बाहर रोशनी में क्यों आएगी? वो नहीं आएगी। सलामत है। शाबाश, तेरा नाम कोयना है ना? जा, जा उस पत्थर पर जाकर अपना सर रख दे। जा। हे मार्केश, मेरी आखिरी बलि स्वीकार कर और मुझे मुक्ति दे दे। सूरज निकल आया है। अब सूरज ढलने से पहले मैं कोई बलि नहीं चढ़ा सकती। जा लड़की, कुछ और घंटे जी ले। जा। कुछ घंटे नहीं और कई साल जिएगी ये। तुझे यहाँ आने का रास्ता कैसे पता चला? हम तृतीय को सब मालूम होता है। मुझे मार्केश ने भेजा है एक नया संदेश लेकर। क्या? वो तेरी मेहनत से बहुत खुश हुआ। सच? बख्श दी तेरी जान। बख्श दी? अब मार्केश मुझे मारेगा नहीं? तुझे यकीन नहीं होता ना? उसके मुंह से खुद सुन। चला। मार्केश है? हाँ हाँ, तुझसे मिलना चाहता है वो। आजा, बाहर आ। बाहर तो उजाला हो गया है। अरे उजाले में अभी बहुत समय है। चला। आ रही हूं। ये झूठ क्यों बोल रहा है? उजाला तो हो गया है, फिर क्यों मुझे? चल, अब एक बात बताओ मुझे, वो मार्केश अकेला ही आया है या पहले की तरह चारों भाइयों को साथ लाया है? अरे हाँ हाँ, चारों के साथ आया वो। अच्छा, कौन है तो? मार्केश का सिर्फ एक ही भाई है। कोई ना चलो। अब तुम दोनों ही मेरी आखिरी बलि बनोगे। मैं कोई आम दायन नहीं हूं जो तृतीया को मारना नहीं जानती। निष्कार!
वीर, जल्दी जाओ और जाकर जीप साफ करो। वीर जल्दी करो, ये हमारे पास आखिरी मौका है। दस दायन मरती है तब एक मर्तिका पैदा होती है। तुझे क्या लगा तू मुझे तेरे इस खिलौने से रोक लेगा? तू ही है सारे जड़ की फसाद। अगर तेरा सर काट के मैंने इस आग में नहीं जलाया, मेरा नाम भी मर्तिका नहीं। मुझे माफ कर, मेरे यंत्र के बिना मैं कुछ भी नहीं। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। कहा तो जा मेरी माँ। तो बड़ा कायर निकला, लेकिन तेरी कायरता तुझे नहीं बचाएगी। अब मर। आइडिया कामयाब हुआ ब्रदर। लो, अपनी प्यास बुझा। ला। फिर कोई है के प्रायोजक हैं। ये मैं कहाँ हूँ? मार्तिका की कहानी खत्म ब्रदर। अब चामुंडा फिर से पानी पी सकेगा। कोई ना। दस दायने मरती है तो एक मर्तिका पैदा होती है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती, मैं नहीं मरने वाली। हमने मार्तिका को मार डाला, कोई ना। अब डरने की कोई बात नहीं है ना वीर? खतरा भी टला नहीं अजिंक्य। अपना यंत्र देखो। ये कैसे? मुझे लगता है मर्तिका के श्राप का असर अब भी है मुझ पर। अगर मैं बाहर रोशनी में गई तो जल जाऊंगी। तो अंधेरा होने तक कोयना इस गुफा से बाहर नहीं जा सकती। तो फिर यही
मुझे अफसोस है मैं तो कि मैं तुम्हारी मां को नहीं बचा पाया, और बिना उनके आशीर्वाद के मेरी मां तक का मेरा सफर और मुश्किल होने वाला है। मैं भी एक माँ हूँ बाबू, और आपको आशीर्वाद देती हूँ, आपको आपकी माँ जरूर मिलेगी। आपने हमारी अम्मा को ना सही और पूरे चामुंडा को बचा लिया। श्राप हटने के बाद सबसे पहले अपनी प्यास आप बुझाइए बाबू। ये कैसे हो सकता है? मर्तिका के मरने के बाद भी उसका श्राप? कोई ना, हाँ, पर प्यास के मारे बुरा हाल है। 2 दिन से पानी नहीं पिया। कोई ना, लेकिन चामुंडा के पानी पर से अभी भी असर उतरा नहीं है। क्या? कैसे? मैंने कहा था ना, मर्तिका का श्राप सिर्फ सूरज ढलने तक का था। अब सब ठीक हो गया होगा। हाँ, लेकिन हमें चांस नहीं लेना चाहिए। अगले गांव में चलकर पानी पी लेना। पर मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ, और फिर तुम दोनों भी तो कई दिनों से नहीं सोए। ठीक है। अजिंक्य, अजिंक्य, ये लो। नहीं कोई ना, यहाँ का पानी अभी भी ठीक से। कुछ नहीं होगा अजिंक्य, श्राप सिर्फ अंधेरा होने तक का था। हाँ पर लो, अब
अपनी प्यास बुझाओ। मुझ पर भरोसा नहीं है अजिंक्य। ये देखो, बुराई से लड़ते लड़ते अच्छाई पर से भरोसा उठ गया है तुम्हारा। नहीं कोई ना, ऐसी कोई बात नहीं है।